किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय चौधरी। रामायण की एक छोटी सी कथा, एक प्रसंग है, बहुत कम लोगों ने सुनी है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण वनवास में थे तो अयोध्या में बहुत दुख छाया हुआ था। और एक दिन रात्रि को जब माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि कोई ऊपर है। उनके कक्ष के ऊपर महल की छत पर कोई टहल रहा है। एक दो बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद ऐसे ही कोई आवाज़ आ रही है। लेकिन जब वह ध्वनि लगातार आ रही थी तो माता कौशल्या ने देखने के लिए ऊपर गई। ऊपर कौन है और कौन टहल रहा है? और वहाँ जाकर के जब देखा तो चौंक गई। वहाँ श्री प्रीति जी टहल रही थी, जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक तो है, परेशान तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, में कोई चिंता नहीं है। माता कौशल्या ने पूछा यहाँ क्यों टहल रही हो? श्री प्रीति जी ने पहले तो बताया नहीं, लेकिन फिर बोले कि यहाँ नहीं बता सकती, कक्ष में बताऊंगी, वहाँ कोई सुन लेगा। जब कक्ष में आए तो श्री प्रीति जी ने आंखें नम हो गई। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? श्री प्रीति जी ने कहा कि इन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। माता कौशल्या कांप गई। तुरंत सेवक को बुलाया गया, पालकी तैयार करवाई और स्वयं बैठ गई नगर में घूमने के लिए, पता करने के लिए कि शत्रुघ्न जी कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया लेकिन मिले नहीं। अंत में वो जो प्रवेश द्वार था अयोध्या का, जिसके पार भरत जी रहते थे नंदीग्राम में, उस पार के इस तरफ अंदर की तरफ भीतर एक चट्टान रखी थी, जहाँ एक युवक जो है उस चट्टान का सिरहाना बना करके लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था, दिख नहीं रहा था कौन है, लेकिन माता कौशल्या को यही है शत्रुघ्न। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वाकई में वहाँ शत्रुघ्न जी ही चट्टान के सिरहाने लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया तो अचानक से वहाँ बोले, प्रणाम करके माता, आप यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब ठीक तो है ना महल में? माता कौशल्या ने कहा, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी ने चरणों में प्रणाम करके आंखें नम करके बोला कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में है, भाभी यानी कि मेरी माता वनवास में है, मेरा भाई लक्ष्मण वनवास में है, और यहाँ तक कि भाई भरत भी सब कुछ त्याग करके क्या बना के नंदीग्राम में है। क्या विधाता है! सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, समृद्धि सब मेरे लिए छोड़ गए। क्या ये महल सिर्फ मुझे जो है यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? इस महल का क्या है? महल सिर्फ मेरा है। जब मेरे परिवार के सदस्य सब त्याग करके वन में हैं तो मैं यह सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे महल में क्षण भी नींद नहीं आती, वहाँ रुका नहीं जाता। माता, मैं तो प्रति रात्रि हर रात्रि यहाँ आता हूँ, यही चट्टान में अपने प्रभु की भक्ति करके यही मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। मुझसे यहाँ महल में रुका नहीं जाता, मुझे वो महल सुहाता नहीं है। मैं बार बार विधाता को कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिल गया। माता कौशल्या बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि चलो चलते हैं महल में। शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ मुझे मेरा त्याग करने दीजिए। छोटी सी कथा है रामायण की, जो ये बताती है कि रामायण जो है ये यहाँ त्याग की कथाएँ हैं। एक दूसरे से सबकी प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। परिवार को अगर संभालना है, सहलाना है, साथ रखना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, तभी परिवार को आगे आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।